इंसान जब भी कोई काम करता है, अगर उस काम का रिजल्ट उसके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता है तो वो फिर परेशान हो उठता है। और फिर उस काम को सही तरीके से करने के लिए अगर उसे किसी गलत रास्ते पे भी चलना पड़े, बड़ी आसानी से चल पड़ता है। उसे मालूम होता है कि गलत रास्ते पे चलने का अंजाम क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो सोच लेता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे साथ हो भी क्या सकता है। पर वो भूल जाता है कि जो वो गलत फैसले ले रहा है उसकी वजह से न सिर्फ उसकी ही ज़िंदगी बर्बाद होगी, बल्कि उसके साथ न जाने और कई लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़का हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कौशाम्बी। बात कर रहा हूँ मैं 16 अक्टूबर 2022 के सुबह की। 16 अक्टूबर 2022 की सुबह वैशाली ज़िला के सैनी थाना क्षेत्र के कनवार बॉर्डर पे एक बच्चे की लाश मिलती है। लोग जब उस बॉडी को देखते हैं, तुरंत ही इसकी खबर सैनी थाना पुलिस को देते हैं। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस लड़के की बॉडी की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन उस बॉडी के पास से ना तो उस लड़के का कोई मोबाइल मिलता है और ना ही उसके जेब में कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई पैसा होता है। पुलिस को लगता है कि शायद इसके साथ लूट की वारदात की गई है और इसी की वजह से इसकी किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस तुरंत ही उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस तमाम वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से इस लड़के के बारे में पूछताछ करती है। लोग भी तुरंत ही इस लड़के के बारे में पुलिस वालों को बता देते हैं। पुलिस वालों को ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है इस लड़के की पहचान करने के लिए। लोग कहते हैं कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि अमर सिंह है। अमर सिंह जो कड़ाधाम थाना क्षेत्र के लोखरीपुर ओरैनी का रहने वाला है, जो कि एक बाइक के मिस्त्री है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि एक बाइक मिस्त्री के आखिरकार सिर्फ लूट के इरादे से कोई हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस तुरंत ही इसकी खबर अमर सिंह के घर परिवार वालों को देती है। अमर सिंह के घर परिवार वाले जब सैनी थाना में पहुंचते हैं, वो तुरंत ही अमर सिंह की बॉडी को पहचान लेते हैं और उसकी शिनाख्त कर लेते हैं। लेकिन पुलिस जब अमर सिंह के छोटे भाई से पूछताछ करती है कि आखिरकार अमर सिंह की हत्या कोई कैसे कर सकता है, क्या किसी के ऊपर तुम्हारी कोई शक है, तो उसका भाई कहता है कि साहब अमर सिंह बहुत एक नेक लड़का है। वो इधर उधर घूम करके बाइक भी ठीक करता है और साथ ही में एक शॉप भी रखा है, जो अपने शॉप पे बैठ के काम भी करता है। मैं भी उसके साथ में उसकी मदद करता हूँ। पुलिस जब उसके भाई से पूछताछ करती है कि आखिरकार अमर सिंह उस कनवार बॉर्डर के आसपास क्यों गया है, तो उसका भाई एक अजीब जवाब देता है। उसका भाई कहता है कि अमर सिंह की शादी इसी कनवार बॉर्डर के पास में एक गांव पड़ता है, जहां की एक लड़की है आरती, जिससे भाई की पिछले 1 साल से शादी लगी हुई है। शायद हो सकता है कि भाई भाभी से मिलने के लिए गया होगा। अब पुलिस के पास मात्र यही एक क्लू होता है इस केस की छानबीन करने के लिए। पुलिस तुरंत ही अमर सिंह के मोबाइल का सीडीआर निकालती है, जिससे पता चले कि आखिरी बार अमर सिंह से किसने बातचीत की थी। अमर सिंह के कॉल डिटेल्स में एक नंबर तो मिलता है, लेकिन उस नंबर से पुलिस वालों को कुछ खास हासिल नहीं होता है। जब उस नंबर की तलाशी की जाती है, उस नंबर की डिटेल्स निकाला जाता है, तो पता चलता है कि वो किसी विपिन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस जब विपिन से मुलाकात करती है, उससे पूछताछ करती है, तो विपिन कहता है कि साहब मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, अमर सिंह को इसीलिए मैंने बुलाया था, कॉल किया था मैं अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए। पुलिस फिर आरती के मोबाइल का भी सीडीआर निकालती है कि शायद उससे कुछ पता चले कि कहीं लव का एंगल तो नहीं है। लेकिन आरती के भी नंबर में अमर सिंह का नंबर बहुत कम दिखाई देता है। शायद कभी कभार उसकी बात होती थी, लेकिन जिस दिन अमर सिंह की हत्या हुई थी उस दिन आरती ने अमर सिंह से बात ही नहीं करी थी। लेकिन इन सारे मोबाइल के सीडीआर से पुलिस वालों के सामने एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल अमर सिंह के नंबर में जिस विपिन का नंबर मिला था, जिसने बाइक अपना ठीक कराने के लिए अपनी जगह पे बुलाया था, उसी विपिन का नंबर आरती के मोबाइल में काफ़ी बार दिखाई देता है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार विपिन आरती से क्यों बात करता है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि विपिन का ज़रूर इस केस में कोई ना कोई हाथ है। पुलिस तुरंत ही विपिन को अपने हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हारे मोबाइल में आरती का नंबर क्यों इतने बार दिख रहा है, आखिर आरती तुम्हारी क्या लगती है। तो विपिन कहता है कि साहब मेरा और आरती का पिछले 5 सालों से लव अफेयर चल रहा है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि ज़रूर आरती का भी इसमें कुछ ना कुछ रोल होगा। तुरंत पुलिस आरती को भी अपनी हिरासत में लेती है और फिर आरती और विपिन को दोनों को सामने बिठा करके पूछताछ करती है। तब तक उधर अमर सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिससे साफ पता चल जाता है कि अमर सिंह के गले पे किसी तेज़धार हथियार से वार किया गया है
जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। पुलिस अब विपिन और आरती से सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस विपिन और आरती से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार आरती और विपिन अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो ये खबर सुन करके आस पड़ोस के लोग भी दंग रह जाते हैं। दरअसल आरती बताती है कि विपिन का और उसका पिछले 5 सालों से लव अफेयर चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर आरती के घर परिवार वालों को पता चला, आरती के घर परिवार वालों ने उसकी सगाई अमर सिंह से कर दिया। लेकिन आरती अमर सिंह से शादी ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब आरती का अमर सिंह से सगाई हो गया तो फिर आरती ने विपिन से बातचीत करना बंद कर दिया था। लेकिन विपिन आरती को लेकर के इतना काफ़ी सीरियस हो चुका था कि वो किसी भी हाल में आरती से बातचीत करना चाहता था। फिर एक बारी आरती से वो बातचीत करता है और अपने पिछले 5 साल का प्यार की दुहाई देते हुए कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ दूँगा। फिर आरती यहाँ पे विपिन से एक डील करती है, कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो एक शर्त है। विपिन कहता है कि बताओ क्या शर्त है। तो आरती कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो अमर सिंह को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना पड़ेगा, तभी मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। विपिन भी इस बात पे तुरंत राज़ी हो जाता है और फिर विपिन और आरती मिल करके एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के मुताबिक 15 अक्टूबर 2022 के शाम के वक्त विपिन अमर सिंह के नंबर पे फ़ोन करके और कनवार बॉर्डर पे बुलाता है कि मेरी बाइक ख़राब हो गई है। अमर सिंह कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचता है और अपने काम पे निकल जाता है। लेकिन विपिन इस काम को अंजाम देने के लिए वो अपने साथ अपने दोस्त रोहित को भी शामिल कर लेता है। और जैसे ही अमर सिंह उनके बताए हुए जगह पे पहुंचता है कि तुरंत ही उसके गले पे एक तेज़धार हथियार चला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और फिर ये अपने आप को बचाने के लिए अमर सिंह की बॉडी को कनवार बॉर्डर के बाईपास के नीचे ले जाकर के फेंक देते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। वाकई में जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले भी सुन करके दंग रह जाते हैं। विपिन और आरती के ही तहरीर पे विपिन के दोस्त रोहित को भी पुलिस तुरंत ही कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने आरती, विपिन और विपिन का दोस्त रोहित को अपनी हिरासत में लेकर के गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्दी इसका चार्जशीट भी पेश करने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।